जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे बहुत ही अच्छी टॉपिक है, मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। चलिए आगे ना। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल नयन सर जीके वाला 2.0 में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग कुछ खास पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि आपको जब आप वीडियो प्ले किए उससे पहले थंबनेल में दिखाई दिया होगा कि हम लोग जो है आज बहुत ही अच्छी विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ये क्लास 10th की बायोलॉजी की भी है और 12th की भी है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मानव में क्या समझेंगे हम लोग, मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। आज हम लोग जानेंगे जो मानव गर्भ में जो स्त्री और पुरुष के संयोग से जो पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है, तो वो किस रूप से होती, किस प्रकार उसका निर्धारण होता है, हम लोग उनको अच्छी तरह से आज जानने का प्रयास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए तो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है दोस्तों कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए तो सवाल ये है कि मानव में क्या लिखा हुआ है, मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। कहने का मतलब ये दोस्तों कि लिंग का मतलब होता है, एक होता है आपको पता ही है, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। तो कहने का मतलब ये होता है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग मतलब कहने का मतलब ये कि ये लड़की और ये लड़का किस प्रकार से माँ के गर्भ में है ना निर्माण हो जाते हैं, उन्हीं के बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव मिलेगा, बहुत नॉलेजेबल मिलेगा आपको। ऐसा वीडियो शायद यूट्यूब में होगा शायद, लेकिन समझने का प्रयास कुछ अलग तरह से मैं कराऊंगा आप लोगों को। चलिए तो ये है लैंगिक जनन, क्योंकि लिंग का निर्धारण जो होता है, सबसे पहली बात ये होता है जनन दो प्रकार का, एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। लैंगिक जनन में क्या होता है कि स्त्री पुरुष अलग अलग लिंग की ओर आकर्षित करके जो जनन करते हैं तो वो क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहलाते हैं। इसमें स्त्री पुरुष अलग अलग लिंग होते हैं, लिंग होते हैं, वो लैंगिक जनन कहलाते हैं। दूसरी बात ये होती है एक अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें स्त्री पुरुष नहीं भाग लेते हैं, या तो स्त्री लेंगे या तो फिर पुरुष लेंगे, अलग अलग भाग लेते हैं ना, पूर्ण रूप स्वतंत्र रूप से सिंगल भाग लेते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। मतलब उसमें लिंग का कोई योगदान नहीं होता है। समझ में ना। आइए यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो लैंगिक जनन में दिखाई दे रहा होगा आपको दोस्तों, अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं भी आपको बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मादा। मादा का मतलब होता है स्त्री, मादा का मतलब क्या होता है स्त्री, और ये है नर। नर का मतलब क्या होता है, समझने का प्रयास कीजिएगा बाबू, ठीक है। ये पुरुष है, तो नर का मतलब हो गया पुरुष और मादा का मतलब क्या हो गया, स्त्री, यानी मेल हो गया। और ये मेल हो गया और ये क्या बोलो तो ये फीमेल है। समझ में ना। चलिए तो यहाँ पर 1 और 1, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स मान लिए। क्या मान लिए, इसे एक्स मान लिए। और इसे क्या मान लिए, इसमें एक्स मान लेते हैं और इसमें क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं। क्या मान लेंगे हम इसमें, एक्स और वाई मान लेते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ये क्या है, ये एक्स है और ये क्या बोलो तो ये एक्स और वाई है। तो कहने का मतलब है ये एक्स और वाई जो होता है, इसे हम लोग कहते हैं क्या, गुण सूत्र। क्या कहेंगे इसे हम लोग, गुण सूत्र कहेंगे। ये भी तो ये स्त्री का गुण सूत्र हो गया, और ये जो एक्स वाई जो है ये क्या हो गया, ये गुण सूत्र जो है, ठीक है। तो ये गुण सूत्र क्या हो गया, ये पुरुष का गुण सूत्र हो गया। समझिएगा बाबू। तो ये स्त्री का गुणसूत्र हो गया और ये क्या हो गया, पुरुष का गुणसूत्र हो गया। तो आपको पता होने चाहिए आप सभी को, हमेशा की पता होगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अच्छी तरह से जानने का प्रयास करेंगे। तो स्त्री गुणसूत्र में क्या होता है, एक्स और ये एक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक्स पाया जाता है। और पुरुष गुणसूत्र में क्या होता है कि एक्स और वाई पाया जाता है। समझ में आया ना। तो कहीं आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। दिक्कत अगर होगी तो दोस्तों कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट कीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कि मानव में लिंग निर्धारण के लिए गुण सूत्रों की संख्या अगर पूछा जाए तो कितना होना चाहिए, 46। अगर इसे जोड़ा में पूछा जाए तो कितना होना चाहिए, बोलो तो 23 जोड़ा। संख्या में पूछेगा तो 46 और जोड़ा में पूछेगा तो 23। इस बात को याद रखेगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछते हैं। समझ में आया ना। चलिए तो यहाँ पर गुण सूत्र स्त्रियों में कितना होता है, एक्स होता है, और पुरुष में कितना होता है, एक्स वाई होता है। सब मैंने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो ये होता है। अब दोनों क्या हुआ कि यहाँ देखिए, ये स्त्री का गुण सूत्र हो गया
और ये क्या है, पुरुष गुणसूत्र हो गया। दोनों मिलने के बाद है ना, ये नर युग्म हो गया और ये क्या हो गया, मादा युग्म हो गया। दोनों जब मिलते हैं तो उसे युग्मनज कहलाता है। ठीक है, एक युग्मनज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, युग्मनज का, यानी जायगोट का निर्माण करते हैं। अब जायगोट का निर्माण करते हैं, यहां पर समझिएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, तो समझिएगा इस चीज में, स्त्रियों में क्या पाया जाता है, स्त्रियों में क्या है, एक्स है। समझिएगा दोस्तों, एक स्त्रियों में क्या है, स्त्रियों में एक्स है। ठीक, और पुरुष में क्या, वाई है। तो अगर एक्स और वाई गुणसूत्र मिलता है, समझ में है ना, ये गुणसूत्र, ये एक्स एक्स गुणसूत्र महिला के अंडाणु में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, अंडाणु में पाया जाता है। ठीक, और ये एक्स वाई जो गुणसूत्र होता है, ये पुरुष के शुक्राणु में पाया जाता है, शुक्राणु में पाया जाता है। समझ में है ना, मतलब ये एक्स एक्स गुणसूत्र अंडाणु में पाया जाता है और एक्स वाई गुणसूत्र क्या होता है, शुक्राणु में पाया जाता है। समझ में आया ना। चलिए अब क्या करते हैं, इसके अंडाणु का एक्स गुणसूत्र और इसके शुक्राणु का वाई गुणसूत्र यदि एक दूसरे से मिल करके एक युग्मनज का निर्माण करते हैं, एक जायगोट का निर्माण करते हैं, जो भ्रूण जो बनेगा वो क्या होगा, उससे जो भ्रूण के बाद जो तैयार होने के बाद जो बेबी होगा वो क्या होगा, ये पुत्र होगा। क्या होगा, पुत्र होगा। समझ में आ गया ना, मतलब कि नर का है ना वाई गुणसूत्र और मादा का एक्स गुणसूत्र जब आपस में निर्माण, एक जायगोट का निर्माण करने के बाद निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा जो है ना, जो घर में जो बच्चा पल रहे होते या जन्म आने वाले जो बच्चे होते हैं वो क्या होंगे, पुत्र की प्राप्ति होगी। समझ में आया ना। अब समझ यहाँ पर, तो ये क्या है, ये क्या है, ये है स्त्रियों में क्या पाया था, एक्स। समझ में आया ना, स्त्रियों में क्या पाया जाएगा, एक्स, और पुरुष में क्या पाया गया है, वाई। समझिए इस चीज को, एक्स और वाई जो जायगोट का जो निर्माण किया है, एक्स वाई जो जायगोट का निर्माण जो किया है ना, युग्मनज का जो निर्माण किया है जो, तो इससे जो स्त्री क्या लेके गया, एक्स लेके गया। ठीक, और पुरुष में भी क्या आ गया, ये एक्स है, ये एक्स है ना, तो पुरुष में क्या हो गया, ये एक्स का ले लिया। क्या ले लिया, महिलाओं से एक्स गुणसूत्र और पुरुष से भी क्या हो गया, एक्स गुणसूत्र। तो मतलब एक्स एक्स युग्मनज का निर्माण कर गया, जायगोट का निर्माण कर गया। तो इस एक्स एक्स जायगोट से जो पुत्र की जो प्राप्ति होगी, मतलब कि महिलाओं के जो भ्रूण में जो बच्चे का जो विकास होगा, वो जो बच्चे जो इस दुनिया में जो आएंगे तो वो क्या होगी, वो होगी क्या बोलो तो पुत्री होगी। समझ में आया ना, क्या होगी, वो पुत्री होगी। कहने का मतलब ये होता है कि स्त्री से एक्स और पुरुष से वाई गुणसूत्र का जिससे के द्वारा जो बच्चे का जो निर्माण होता है ना, जायगोट का निर्माण होने के बाद जो बच्चे का जो निर्माण होता है वो क्या होगा, पुत्र होगा। समझ में आया ना। और स्त्री से एक्स और पुरुष से एक्स दोनों अगर एक्स एक्स युग्मनज का निर्माण करने के बाद जो आने वाले जो बच्चे होते हैं वो क्या होगी, वो होगी क्या, पुत्री होगी। आशा करता हूं कि ये आपका लिंग का निर्धारण अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारे समाज में जो है स्त्रियों को है ना, यदि उसके गर्भ में अगर आने वाला बच्चा संतान जो होती है वो पुत्री की पुत्री अगर हो रही है तो इसमें जो होता है हमारे समाज के अगर स्त्री को दोष देती है ना, ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि लिंग का निर्धारण जो होता है, देखो स्त्रियों में तो एक्स एक्स ही पाया जाता है, लेकिन पुरुषों में क्या आता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम पाया, शुक्राणु पाया जाता है। ठीक, शुक्राणु पाया, गुणसूत्र पाया जाता है। अब बताओ कि स्त्री से तो एक्स, तो उसमें तो हमेशा एक्स ही रहेगा। अब इस पुरुष में क्या होगा, वाई होगा। तो ये जो लिंग का निर्धारण जो होगा तो स्त्री में हमेशा जब भी लेगा तो एक्स ही रहेगा उसके पास में। समझ में आया ना। तब पुरुष का शुक्राणु से स्पर्म से जो गुणसूत्र माने, अगर ये क्रोमोसोम अगर वाई गया तो वाई अगर निर्माण अगर अंडाणु के है ना गुणसूत्र से अगर जायगोट का निर्माण करेगा तो आने वाला जो बच्चा जो होगा वो क्या होगा, एक्स और वाई होगा, तो वो पुत्र होगा। समझ में ना। अगर इसके शरीर में ऑटोमेटिक इसके अंडाणु में एक्स पाया जाता है और पुरुष से भी अगर एक्स आ गया तो आने वाला जो बच्चा होगा वो क्या होगा बाबू, पुत्री की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे जो होता है आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा कि यहाँ पर जो लिंग का जो होता है निर्धारण जो होगा, समझ में ना, लिंग का निर्धारण में किसी भी स्त्री को जिम्मेदार ठहराना ये महामूर्ख की बात है, महामूर्खता की है ना, महामूर्खता की बात है। क्यों, क्योंकि पुरुषों का लिंग का जो निर्धारण होता है, स्त्रियों का लिंग का निर्धारण, पुरुषों का लिंग का निर्धारण, स्त्रियों का लिंग का निर्धारण की जो प्रक्रिया जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई गुणसूत्र पर निर्भर करता है, ना कि इस महिला में जो पाया जाएगा एक्स एक्स गुणसूत्रों पर। अतः यदि महिलाओं से एक्स और पुरुष से एक्स है ना गुणसूत्र का निर्माण करेगा तो आने वाला जो बेबी होगा वो होगी बाबू पुत्री की प्राप्ति होगी। समझ में आ रहा है ना। दूसरी बात समझिएगा इस चीज को, समझ में आया ना। अब यहां देखिए, पहले ये स्त्री से एक्स का
अंडाणु से X गुणसूत्र लिया गया और शुक्राणु से Y गुणसूत्र अपने आप ये लिया जाता है बाबू, किसी के हाथ की बस की बात नहीं है इसमें। तो यहाँ जो जो पुत्र माना जो बेबी की जो प्राप्ति होगी वो होगा बाबू पुत्र। क्या होगा? पुत्र। तो आपको अच्छी तरह से इस डायग्राम के द्वारा भी समझ में आ गया होगा कि हमें जो होता है स्त्री और पुरुष कि जो है ना बच्चे का जो लिंग का जो निर्धारण किया था, यार लड़की और लड़का यानी स्त्री और पुरुष किसी का भी, तो उसमें जो होता है ना, ये पुरुष का जो होता है, पुरुष का शुक्राणु निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है बाबू? पुरुष का शुक्राणु निर्भर करता है। अगर एक शुक्राणु गया है ना, एक शुक्राणु गिर जाता है, स्त्री के अंडाणु से संपर्क करता है, तो आने वाला जो बच्चा होगा वो क्या होगा? पुत्री होगा। और अगर ये वाला बात, अगर वाई वाला क्रोमोसोम अगर स्त्री के एक से अगर है ना जायगोट का निर्माण करेगा दोनों मिल करके, तो आने वाला जो बेबी होगा वो क्या होगा? पुत्र होगा। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया ना? तो वीडियो अच्छा लगे तो आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप इस यूट्यूब चैनल के लिंक को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। मिलता हूं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।